किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करता हूं कि आप लोग देश की तरक्की में ऐसे ही सहयोग करते रहें और देश को ऐसे ही आगे लेके जाते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। लगातार मैं अपडेट लेके आते रहता हूँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फ्रेश अपडेट लेके आया हूँ और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्वार में क्या रुझान आगे चल के रह सकता है। कल वीडियो बनाया था और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, लेवल्स के आसपास मार्केट आते हुए दिखा था। काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे थे और ये था कि आखिर ग्वार का मार्केट जाएगा कहाँ। तो लेवल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ कैसी आवक चल रही है अभी, क्योंकि सीजन खत्म होने को है। न्यू क्रॉप सितंबर से आनी शुरू हो जाएगी ग्वार की, और कैसी क्रॉप रह सकती है, कितना सोइंग हुआ है, कितना एस्टिमेट रह सकता है क्रॉप का, सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट समय गवाए स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस कैसा रहा था। प्राइस के हिसाब से बात करेंगे तो वीकली चार्ट पर अगर स्पेशली ग्वार सीड की बात करें तो ये लगातार दूसरा हफ्ता था जब ग्वार के भाव गिरते हुए दिखे थे। वीकली बेसिस पे 1.76 की गिरावट परसेंट की गिरावट देखने के लिए मिली थी। लगभग लगभग 0.2% की गिरावट ग्वार सीड में 100 लगभग 100 ₹93 के आसपास की गिरावट मान के चलिए, और जो भाव थे 5200 के नीचे लगभग 5195 के आसपास सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हुए दिखा था। अगर ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 1.9% की गिरावट, लगभग 2% मान के चलिए कि गिरावट देखने के लिए मिली थी, और जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट था 9680 के आसपास बंद होते हुए दिखा था। कल मैंने जो वीडियो बनाया था आपको भी याद होगा, और अच्छा खासा मैंने पैटर्न्स बना के दिखाए थे कि किस हिसाब से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है गम में, लेकिन वो लेवल्स जो थे अगर आप देखेंगे 5200 के आसपास जो लेवल आ रहे थे तोड़ते हुए दिखा था सीड में, और गम में भी 9700 के नीचे का लेवल टूटते हुए दिखा था। तो दोनों में भाव अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के नीचे आते हुए दिख रहे हैं, क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे ग्वार सीड और ग्वार गम में भी। तो ये एक चिंता वाली बात है। जिस हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग हुई है तो मन में एक है कि आखिर मार्केट अब जाएगा कहाँ। तो ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। आवक के हिसाब से अगर आप जाएंगे, आवक मैंने देखने की कोशिश की, और आवक अभी तक अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के नंबर्स मैं निकालता हूँ, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर अगस्त तक के जो नंबर आए थे 4.20 लाख टन, लगभग 4 लाख टन की आवक ग्वार की हो चुकी है, और पिछले साल 3.22 लाख टन के आसपास थी। तो पिछले साल से लगभग 25% की आवक, 22 से 25% की ज़्यादा आवक इस बार गवर्नमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है। तो सप्लाई लगातार बनी हुई है। जुलाई में थोड़ी सी आवक कम हुई थी, लेकिन अगस्त में फिर से आवक बढ़ती हुई दिख रही है, और 15 दिन की जो आवक मैंने निकाली थी, अराइवल्स निकाले थे, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8.97 लगभग 9000 टन की आवक ग्वार की मार्केट में आ चुकी है पहले 15 दिनों में। और अगर पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे तो पिछले साल अगस्त 15 दिनों में 6.28 थाउजेंड टन की आवक आई थी। तो कहने का मतलब है कि 9000 टन से की आवक, और पिछले साल 6.28 हजार टन की आवक, तो 43% पिछले साल के कंपेयर में ग्वार की आवक आती हुई दिखी है, और इसके कारण मार्केट लगातार टूटते हुए दिखा है। जो चीज़ें दिख रही हैं मार्केट में, कहने का मतलब है अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट ग्वार का लगातार बढ़ते जा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट मैं देख रहा था 14 तारीख को, 14 अगस्त को सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का जो ओपन इंटरेस्ट था 56,750 टन के आसपास आ गया। और अगर आप वही आप एक हफ्ता पहले की बात करेंगे 8 अगस्त को, तो 8 अगस्त को 47,350 टन की का ओपन इंटरेस्ट था, वो बढ़ के 56,000। यानी कि ओपन इंटरेस्ट जब भी बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि लोग उस साइड में पोजीशन ले रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, यानी कि सेलर्स का पोजीशंस मार्केट में बढ़ते जा रहा है, सेलर्स हावी होते जा रहे हैं। वही हाल अगर आप ग्वारगम में भी देखेंगे तो ग्वारगम में भी लगभग वही सिनेरियो। ग्वारगम में भी जो ओपन इंटरेस्ट है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, वो बढ़ के कहाँ पे आ गया है, वो बढ़ के आ गया है ग्वारगम में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आ गया 56,750। ये ग्वार सीट का है, ग्वारगम का देखते हैं, ग्वारगम का अपडेट नहीं हुआ शायद, इसको कुछ एरर आ रहा है, छोड़िए। ग्वारगम का भी मैं आपको बता रहा हूँ 53,000 के आसपास कुछ ओपन इंटरेस्ट था, और वो ओपन इंटरेस्ट के चलते हो क्या रहा है कि इसमें भी सेलर्स जो हैं आपको हावी होते हुए ग्वारगम चाहे ग्वार सीट में हावी होते हुए दिख रहे हैं।
सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मेजर सपोर्ट कहाँ पे आया, अगर सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स अगर ग्वासीड में देखेंगे अगस्त में, तो सबसे ज़्यादा जो बायर्स बने हुए थे वो 5,000 के आसपास की बोलियां लगती हुई दिखी हैं, और सबसे ज़्यादा बायर्स ओपन इंटरेस्ट अगर ऑप्शंस पे देखेंगे तो 2275 टन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट 5,000 के आसपास है। उसके ऊपर 5100 के आसपास भी अगर आप देखेंगे तो 1285 टन। सेलर्स 5100 के आसपास न के बराबर, 5,000 के आसपास न के बराबर। ठीक है, सेलर्स कहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, सेलर्स 5200 के आसपास थोड़े से एक्टिव हैं, 920 टन के आसपास सेलिंग पोजीशन है 5200 के आसपास, और जो बाइंग पोजीशन है 1000, यानी कि 5200 के आसपास भी, ग्वारसीड के 5200 के आसपास भी बायर्स की संख्या ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि अगर सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो मार्केट 5200 से लेके 5200, 5100 और 5000, ये तीन अहम लेवल सपोर्ट के बनते हुए मार्केट में दिख रहे हैं, और इस हिसाब से देखेंगे तो 5000 के नीचे अभी मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखेंगे चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे कि बाद में मैं चर्चा करूंगा आपको। लेकिन आप ये जानिए कि जो सबसे ज़्यादा बायर हैं इन तीन पोजीशंस पे बने हुए हैं, यानी कि 5100, 5000 और 5200 के आसपास भी। उसके ऊपर 5200 के ऊपर जाने पे सेलर्स हावी हैं, 1885 टन के आसपास सेलिंग पोजीशंस बने हुए हैं 5300 के आसपास, और 1885 टन के कंपेयर में बाइंग पोजीशन कितना है, सिर्फ 620, यानी कि 5300 के आसपास 5300 पे सेलिंग पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा कम बने हुए हैं। तो बाइंग पोजीशन ज़्यादा है, सेलिंग पोजीशन कम है 5300 पे, तो यानी अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है 5300 के आसपास है। बाइंग के लिए सपोर्ट जो है 5100 से लेके 5000 है। तो ये दो अहम लेवल रह सकते हैं, लेकिन मार्केट क्या इसी दायरे में ट्रेड करेगा, आगे चल के क्या संभावनाएं रहेंगी देखते हैं। इस ये सारी चीजें बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे ट्रेड डील के ऊपर। और ट्रेड डील जैसा ग्वार में आपको भी पता है, क्रूड का अगर आप मार्केट देखेंगे, क्रूड गिरते गिरते कहाँ आ गया है, $63 के आसपास आ गया है। आज शुक्रवार है और आज जो ऑयल रिग के जो डेटा हैं, फ्रेश तेल के कुएं के जो डेटा हैं, वो फ्रेश डेटा आज शाम में रिलीज होंगे, देखेंगे कितने नंबर आते हैं तेल के कुएं के। लेकिन जो ऑयल रिग काउंट्स है पिछले हफ्ते काफी ज्यादा गिर गए थे और लगातार गिर ही रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस भी गिर रहे हैं, तो ग्वार के प्राइस कैसे बढ़ सकते हैं। अब इस पे ये तर्क मत दीजिएगा कि क्रूड और ग्वार में कोई संबंध नहीं है, इसका इतना ज्यादा